जो विविधता था इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता थी क्या? अध्ययन की सुविधा। अगर विविधता की आवश्यकता से एक फायदा हुआ कि अध्ययन करने में क्या हुआ? सुविधा हुआ। अलग अलग जीवों को अलग अलग कैटेगरी में बांट के उसको अध्ययन करने में क्या हो गया? सुविधा हो गया। जैव विकास के क्रम का ज्ञान। किसका ज्ञान? जैव विकास के क्रम का ज्ञान। जैव विकास के क्रम का ज्ञान, अगर डाइवर्सिटी रहेगी, विविधता रहेगा, तो उनके क्रम को हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं कि इसका विकास जैसे पहले मानव कैसे था, पहले झुक के चलता था, फिर थोड़ा सा सही हुआ, फिर थोड़ा सही हुआ, फिर थोड़ा सही हुआ। आज हम लोग क्या है? सभ्य मानव है। तो वो ये क्या है? जैव विकास के क्रम को ज्ञान मिलता है। जैसे जिराफ था, जिराफ में लैमार्कवाद कक्षा 10 में जो लैमार्कवाद वाला था या डार्विनवाद वाला, तो उसमें क्या दिखाया गया है? जैव विकास के क्रम को दिखाया गया कि पहले जिराफ की गर्दन क्या होती थी? छोटी होती थी। उसकी टांगें क्या होती थी? छोटी होती थी, क्योंकि वो घास के क्या करते थे? घास के मैदान पे आश्रित थे। जब घास का मैदान समाप्त हो गया तो ये विकास हुआ, मतलब लोग खेती करने लगे। जब खेती करने लगे तो घास के मैदान क्या हो गए? समाप्त हो गए। तो जो जिराफ थे उनको किस पे आश्रित होना पड़ा? पेड़ पौधे पर आश्रित होना पड़ा। ये कूदते थे, उनकी पत्तियों को खाने के लिए क्या करना पड़ता था? कूदना पड़ता था। तो अगली टांगों में क्या हो गया? खिंचाव आ गया, और गर्दन में भी क्या आ गया? खिंचाव आ गया। और इसलिए जिराफ की अगली टांगे और गर्दन क्या हो गई? लंबी हो गई। लैमार्कवाद बोलते हैं। तो उसमें जो छोटे टांग वाले थे और छोटी गर्दन वाले जो जिराफ थे वो क्या हो गए? मर गए। मतलब उन जैव विकास का क्या दर्शाता है? क्रम को दर्शाता है। अनुकूलन का ज्ञान। तीसरा क्या है? अनुकूलन का ज्ञान होता है। अनुकूलन का ज्ञान का मतलब ये कि उस जीव को किस परिवेश में वो क्या होगा? आसानी से रह पाएगा। जैसे आज हम लोग को दिक्कत हो रहा है रहने में। क्यों दिक्कत हो रहा है? क्योंकि हमको 37 सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं होती है, और जा कितना रहा? 47 सेंटीग्रेड तक। जब 47 सेंटीग्रेड जाएगा तो कितना टेम्परेचर बढ़ गया? 10 डिग्री एकदम एक्स्ट्रा बढ़ गया। जब 10 डिग्री एक्स्ट्रा बढ़ गया तो हम लोग तो सरफेस किसी तरह कर ले रहे हैं, लेकिन जो जीव होंगे जिनको टेम्परेचर कम चाहिए, मतलब इतना डिग्री तक ही क्या कर सकते हैं? बर्दाश्त कर सकते हैं, उनके लिए दिक्कत है। जैसे आप देखोगे कुछ समय बाद में अगर इसी तरह टेम्परेचर बढ़ता रहा तो सियार की प्रजाति नहीं रहेगी, क्योंकि उसमें पानी तक पीने का नहीं मिल रहा है। पक्षियाँ जो हैं वो क्या हो रही हैं? गर्मी से मर रहे हैं, गिर जा रहे हैं। कहीं पानी नहीं है, तालाब सूखे हुए हैं, ट्यूबवेल चल ही नहीं रहे हैं कि पानी खेतों में रहा। अगर खेत में पानी चल भी रहा है तो इतने टाइम चला है, घंटे में पानी क्या हो गया? समाप्त। तो वो जीव क्या हो जाएंगे? समाप्त होता है। अनुकूलन का ज्ञान होता है कि अनुकूलन किस जीव को कैसी अनुकूलता चाहिए। जाति वृत्ति का ज्ञान, ये भी ज्ञान होता है कि ये किस जाति का है, कौन सी इसकी क्या है? जाति है। जाति समझ, जैसे गाय है, गाय एक प्रकार की जाति। शेर है, जैसे एक बब्बर शेर होता है, बब्बर एशियाई शेर। ये केवल कहाँ पाया जाता है? भारत में पाया जाता है। बब्बर शेर कहाँ पाया जाता है? केवल भारत में ही पाया जाता है। जैसे सफेद पांडा हो गया, सफेद पांडा कहाँ पाया जाता है? चाइना में पाया जाता है, हम लोग के यहाँ नहीं पाया जाता। जैसे अभी हम कहें कि यहाँ उत्तर प्रदेश में हाथी पाई जाती है, नहीं, उसके लिए क्या है? अनुकूलता नहीं है। लेकिन वो हाथी क्या है? एक जाति, सफेद हाथी भी पाई जाती है। जैसे एक बार की घटना है, जब जापान में पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या भेजे थे? हाथी भेजे थे। क्या भेजे थे? हाथी भेजे। तो वहाँ के बच्चे हाथी को कभी, मतलब वहाँ हाथी पाई नहीं जाती है। ठीक, वहाँ हाथी नहीं पाई जाती, इसलिए यहाँ से जहाज पे लाद के, पानी वाली जहाज पे लाद मतलब लेके ये हाथी वहाँ के बच्चों को दिखाने के लिए भेजा गया था। फिर अगला बेटा, नए पादपों। जब अलग अलग कैटेगरी बांट दी जाएगी, अलग अलग, इसमें ये पादप है, इसमें ये पादप है, तब ये होगा कि अब और 20 तरह के पादप क्या हो सकते हैं? मिल सकते हैं। मतलब नए पादपों को खोज के मतलब ये नहीं है, खोज के मतलब बेटा ये नहीं है वो लोग अलग से पौधे क्या करेंगे? बनाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे क्या है? पौधे ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन उसका उपयोग नहीं है, उसको कोई देखा तक नहीं, बहुत कम लोग देखेंगे। जब उसको वैज्ञानिक देखेंगे तभी ना उसके बारे में बताएंगे। जैसे आम जनता अगर देख रही है, जैसे आम लोग में मान लो हम देख लिए, चाहे तुम देख लो, तो हम लोग तो साइंटिस्ट है नहीं, तो उस पादप के बारे में क्या जानेंगे? तो डाइवर्सिटी से अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग पादप है। जैसे हमारे यहाँ इस टाइम बेटा
अभी खोजोगे कि इधर फूल मिल जाए तो टेम्परेचर कितना है 47। कोई फूल फूलने का नाम ही नहीं ले, खिलने का। खिल रहा है कोई फूल? नहीं, गुड़हल तक नहीं खिल रहा है, सब मुरझाए हुए हैं सब। लेकिन आज फूल की आवश्यकता पड़ेगी तो फूल मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? वो लोग क्या किए हैं, फूल की खेती की गई है। अलग अलग जगह अलग अलग पादपों का विकास होता है और इस डाइवर्सिटी की वजह से क्या हो गया, नए पादपों की खोज करने में क्या हो गई, आसानी हो गई। तो कितनी विविधताओं से ये 5 पॉइंट है जिस आवश्यकता विविधताओं के लिए। पहला क्या है, अध्ययन की सुविधा में, दूसरा है जैव विकास के क्रम का ज्ञान, तीसरा बेटा है अनुकूलन का ज्ञान, चौथा है जाति वृत्ति का ज्ञान और पांचवा है नए पादपों की खोज।